एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, आपका पता कहाँ है? अगर कोई भक्त आपको पाना चाहे तो कहाँ मिलेंगे, पता क्या है आपका? क्या आप माला जप में मिलेंगे? तो भगवान ने कहा नहीं। तो क्या आप वैकुंठ में मिलते हैं? तो भगवान ने कहा नहीं। तो फिर जो योगी यति महात्मा सन्यासी संत ध्यान लगा के बैठे रहते हैं, आप उनके पास तो जरूर रहते होंगे। तो भगवान ने सर हिलाया, हाँ हाँ, वहां भी नहीं रहते। गंगा में, मंदिर में और कहीं? ना ना ना। तो रहते कहाँ हो? कोई ऐसी जगह तो बता दो जहां पर भक्त आपको ढूंढ ले, आपसे मिल जाए, पहुंच जाए आपके पास। तो भगवान ने अपना पता बताया। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता, ना अन्य कहीं रहता। फिर कहाँ रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त बैठ करके भाव से मेरे नाम का गायन करते, मेरा भजन करते, मेरा नाम लेते, मैं बस उनके हृदय में रहता। पाप ने पूछा कि प्रभु मैं कहाँ रहता हूँ? ये तो बात हो गई कि भाई जहाँ भगवान का नाम लेते हैं, राम राम कृष्ण शिव दुर्गा जो भी बोले, तो उनके पास तो भगवान रहते हैं। और पाप कहाँ रहता है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है भगवान का नाम, उनके जो पाप होते हैं वो निकल जाते हैं। और जाते कहाँ हैं? जो नहीं बोलता है, सत्संग में, भजन में, कथा में जा करके जो भगवान का नाम नहीं बोलता है, वो पाप निकल करके उसके अंदर घुस जाते हैं। जो सत्संग में जाए के लेना हरि को नाम, जो सत्संग में, भजन में, भगवान की कथा में बैठ करके मुख बंद रखता है, बोलता नहीं है, भजन नाम नहीं लेता है, उसे मालूम भगवान अगले जन्म में क्या बनाते हैं, बता देते हैं, सावधान हो जाओ। जो सत्संग में जाए के लेना हरि को नाम, तो अगले जन्म में भगवान व्यवस्था कर देते हैं। क्या बना देते हैं? घोड़ा बन बोझा लदे मुंह में लगे लगाम। अगले जन्म में भगवान घोड़ा घोड़ी बना देते हैं कि तुम लोग मनुष्य बनने लायक नहीं हो, क्योंकि मुंह बंद है। और घोड़ा गधा बना के फिर लगाम लगा दी जाती है, तमाम बोझा लदवा दिया जाता है, तांगा लद जाता है, उसमें 10 20 5 लोग बैठ जाते हैं और मारा जाता है। क्यों? बोले तो हो नहीं। इसलिए जो कलिकाल में सरलतम सरल साधन है भगवान का नाम, उसे हमें जरूर बोलना चाहिए। एक बार एक 100 यात्रा जा रही थी और सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। एक व्यक्ति लेटा था जो मरा हुआ था, बाकी जो चल रहे थे सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है। तो एक बालक ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सारे लोग जो चल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, ये जो ऊपर लेटा है ये नहीं बोल रहा है। वो छोटा बालक था, उसे पता नहीं था। तो पिताजी ने जो बात बताई वो बताई तो बालक को, जो उसने पूछा, लेकिन बड़ा संदेश है। बालक ने पूछा कि पिताजी सब बोल रहे हैं, ये जो लेटा ये क्यों नहीं बोल रहा है? तो उस व्यक्ति ने बताया अपने बेटे से कि बेटा, जो बोल रहे हैं वो जिंदा है, और जो नहीं बोल पा रहा वो मर चुका है ना? जो जिंदा होता है, इसमें चेतना होती है, जिसमें राम का भाव होता वही बोलता है। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को पा लिया। कब पाया? जब उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास, संकल्प की शक्ति थी। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मनुष्य ना कर सके। सबसे दुर्गम अगर कुछ है, सबसे बड़ी जो मनुष्य जीवन की उपलब्धि है, वो केवल है भगवान की प्राप्ति। संसार के अन्य भी काम है, मनुष्य ही किसी पद पे पहुंचता है, मानव ही बड़ी बड़ी जगह बड़े बड़े कामों को करता है, संसार में बड़े बड़े आविष्कार करता है। वैज्ञानिक भी एक मनुष्य ही है,
लोग चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो सब कुछ करता मनुष्य ही है। जब तक जीवन में हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प नहीं होगा, तब तक हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं।